आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब रूस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, वो आपको बताते हैं। भारत पर राष्ट्रपति पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी बेअसर है, ये पुतिन यहां पर कह रहे हैं। भारत किसी धमकी का मजबूती से जवाब देता है। भारत एक संप्रभु देश है और खुद फैसले लेता है। पुतिन की तरफ से यह महत्वपूर्ण और बड़ा बयान यहां पर दिया गया। भारत राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है और भारत रूस सहयोग पर दबाव नहीं चलेगा। कोई भारत के रिश्ते को रोक नहीं सकता। भारत से हर वादा निभाएगा रूस और भारत रूस का भरोसेमंद साझेदार भी है। ये बातें पुतिन ने यहां पर कही हैं भारत को लेकर। But we'll get to a deal because I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine. Everyone has understood that putting pressure on Narendra Modi, that has the largest population in the world, is detrimental for international relations and for bilateral relations. एक भरोसा ट्रंप का, एक भरोसा पुतिन का, और भरोसे का यह कनेक्शन जुड़ता है एक नाम पर। वो नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिलचस्प बात देखिए कि ट्रंप और पुतिन दोनों ही सुपर पावर देशों के मुखिया हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग ध्रुव। लेकिन दोनों विपरीत ध्रुवों के बीच एक पुल बनता है और वो बनाते हैं पीएम मोदी। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा है कि भारत के साथ कारोबारी डील हो जाएगी, क्योंकि वो पीएम मोदी को पसंद करते हैं, उनके अच्छे दोस्त हैं। But we'll get to a deal because I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine. तो ट्रंप के मोदी पर भरोसे की अपनी वजह है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी को बहुत बेहतर ढंग से जानते और समझते। उन्हें भरोसा है कि अमेरिका मोदी पर दबाव नहीं डाल सकता। Another thing is that the US are trying to put रूस के साथ सहयोग के मुद्दे पर पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोई समझता है कि नरेंद्र मोदी पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय संबंधों के लिए नुकसानदायक होगा। हमें कोई नकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहे। भारत एक बहुत भरोसेमंद साझेदार है। अमेरिका हो या रूस, ट्रंप हो या पुतिन, दोनों को यह बात समझ आ चुकी है कि भारत का कद कितना बड़ा है। दोनों को भारत की जरूरत है, दोनों को पीएम मोदी की जरूरत है। अब आप इसे कूटनीति कहें, भारत की बढ़ती ताकत कहें या पीएम मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री, ग्लोबल स्टेज पर भारत की भूमिका को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। आगे बढ़ते और अब खबर पंजाब से। पंजाब के मोहाली में हुए सनसनीखेज मर्डर की खबर हर उस कामकाजी लड़की या कामकाजी महिला को देखनी चाहिए जो रोज घर से दफ्तर के लिए निकलती है। यह खबर हर उस माता पिता को देखनी चाहिए जिनकी बेटी किसी ऑफिस के काम से घर से जाती है, घर से बाहर निकलती है। आप निश्चिंत हो जाते होंगे कि बेटी ऑफिस गई है तो सेफ ही होगी। मोहाली की डिंपल के घर वाले भी इसी तरह बेफिक्र थे, लेकिन जो कुछ ऑफिस में हुआ है उससे बड़े सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं सुरक्षा को लेकर। ये तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम पूरी तरह से आपको उसको दिखा भी नहीं सकते। खुद डिंपल भी ऑफिस में बेफिक्र थी, लेकिन 30 बरस की उस लड़की को एक सन की आशिक ने ऑफिस में ही 30 से ज्यादा बार चाकुओं से गोद कर मार डाला। एक सना, हाथ में चाकू, सिर पर खून सवार, और फिर वो हुआ जो इस सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है। एक सनकी ने उसी लड़की को बेहद विभत्स तरीके से मार डाला जिससे वो कभी मोहब्बत करता था। तस्वीरें रूह कपा देने वाली है, इसलिए हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते। हुआ यह था कि लड़की ऑफिस में अपनी सीट पर बैठकर काम कर रही थी। अचानक आरोपी पीछे से आकर उस पर चाकू से हमला कर देता है। लड़की जान बचाने के लिए दूसरी तरफ भागती है। लड़का उसका पीछा करता है। शीशे वाले गेट के पास फिर वो लड़की को पकड़ लेता है और लगातार चाकू से वार करता जाता है। इस लड़की की चीख पुकार सुनकर ऑफिस के कुछ और लोग भी इसे बचाने आते हैं, लेकिन हमलावर के सिर पर खून सवार था। वो उन्हें भी चाकू दिखाकर डरा देता है। लड़की की चीखें सुनकर बाकी लोग भी दौड़कर ऊपर के फ्लोर पर आते हैं
वो हमलावर को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन खून से लथपथ जमीन पर पड़ी लड़की को बचा नहीं पाया, क्योंकि वो सनकी लगातार उस पर चाकू से वार करता रहता है। इसी बीच एक एम्प्लॉय भी चाकू लेकर आ जाता है और हमलावर को डराने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक लड़की की सांसों की डोर टूट चुकी थी। वो सनकी उसे 30 से ज्यादा बार चाकू से गोद चुका था और फिर उसने अपने गले पर चाकू से कई बार करके अपनी जान लेने की भी कोशिश की। दोनों के बीच जो है पुराने दोस्ती या आपस में रिश्ते थे और करीब 3 साल से ये लोग एक दूसरे को जानते थे। दोनों ही का परिवार जो है वो पटियाले का रहने वाला है, पटियाला शहर का, और कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जो दोस्ती थी वो कब तलखी में बदल गई ये और उस वजह से हरविंदर जो है वो बार बार डिम्पल से बात करने की कोशिश करता था, जिसे डिम्पल ने नकार दिया था। और शायद यही कारण है कि हरविंदर कल भी डिम्पल से बातचीत करने की कोशिश करता है और सबके सामने उस पर हमला कर देता है और बाद में वो खुद पर भी हमला करता है। इस लड़की की तो अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई, लेकिन हमलावर लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह सनसनीखेज वारदात पंजाब के मोहाली में बेस्टेक मॉल के नजदीक एक प्राइवेट पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी के ऑफिस में। मृतक का नाम डिम्पल था, जो पटियाला की रहने वाली थी, जबकि आरोपी की पहचान हरजिंदर मान उर्फ हैरी के रूप में हुई है, जो मोहाली में ही रहता है। डिम्पल और हैरी दोनों पिछले लगभग 3 साल से इसी कंपनी में काम करते थे। वारदात गुरुवार 4 जून की शाम 6:30 बजे के आसपास हुई। तब लड़की अपने ऑफिस में ही काम कर रही थी। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश बताती है कि लड़का और लड़की दोनों के बीच पहले प्रेम संबंध थे, लेकिन 6 महीने पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद से हरविंदर फिर से डिम्पल से रिलेशनशिप में जुड़ना चाहता था, लेकिन डिम्पल ने उससे दूरी बना ली। इससे हरजिंदर मान के सिर पर खून सवार हो। पुलिस के मुताबिक वारदात से पहले भी दोनों के बीच तीखी जिरह हुई, जिसके बाद हैरी चाकू लेकर दफ्तर पहुंचा और उसने डिम्पल को मार डाला। वो जो लड़का हरजिंदर मान है, हैरी मान भी उसको बोलते हैं, उसने डिम्पल नाम की लड़की को अपने टेबल में जहाँ वो जॉब कर रही थी उधर से उसने पीछे से आके उसको स्टैब किया। मतलब ये दोनों ये लड़की जो डिम्पल है वो SRP में 2 साल से काम कर रही थी और देवर इन रिलेशन पहले, क्योंकि दोनों पटियाले के रहने वाले थे। सो अब थोड़ा सा उनकी आपस में कोई कहा सुनी हुई जिसके कारण वो क्लैरिटी नहीं थी। चिंता की बात यह है कि उस लड़की के साथ ये वारदात उसके ऑफिस में, उसके वर्क स्टेशन पर हुई, जहां लड़कियां आमतौर पर खुद को महफूज मानकर चलती हैं, क्योंकि वो वहां ऑफिस की जिम्मेदारी पर होती हैं। लेकिन डिम्पल इस मामले में खुशनसीब नहीं रही। ये वारदात उन माता पिता को डराने वाली है जिनकी बेटी कामकाजी ऑफिस जाती है। वैसे भी भारत में महिलाएं अब पहले के मुकाबले ज्यादा काम कर रही हैं और नौकरी या काम की तलाश में भी घर से बाहर ज्यादा निकल रही हैं। द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की वर्ष 2023-2024 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017-18 में 15 साल की उम्र की सिर्फ 22% महिलाएं काम कर रही थी, जो साल 2023-24 में बढ़कर 40% हो गई। वहीं काम करने या नौकरी खोजने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। साल 2017-18 में 23% महिलाएं लेबर फोर्स में थी, जो अब लगभग 42% तक पहुंच गई है। इसलिए ऑफिस में ऐसी वारदात में एक नया डर बैठ गया। ताज्जुब की बात यह है कि ऑफिस में बाकी कर्मचारियों की मौजूदगी के बावजूद डिम्पल को बचाया नहीं जा सका। जिसने भी ये वीडियो देखा वो दहल गया। NDTV इंडिया ने ऐसी कई कामकाजी लड़कियों से बात की तो उनका डर सामने आ गया। शर्मनाक था कि एक लड़के को ऐसे, अगर कोई बात भी थी ना तो आपस में बैठ के भी कर सकते थे। सोल्यूशन जो भी था उनका पर्सनल, हम नहीं बता सकते कि उनका पर्सनल क्या मैटर था, बट ये है कि लड़कियों के लिए देखो अब ऑफिस में है तो एक बंदा लड़की को मार के चला जा रहा है, ऑफिस वाले कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इट्स वेरी शेमफुल फॉर अस। ये क्या मतलब, ये कौन सा रूल है कि आपके साथ इंसिडेंट जहाँ पे हुआ है वहाँ पे ही कंप्लेंट होगी या फिर जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे जाके कंप्लेंट? असल में देश में ज्यों-ज्यों एक वर्कफोर्स के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, उनके खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। साल 2013 में जब से देश की संसद ने कामकाजी जगहों पर महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ कानून बनाया, तब से मामले दर्ज होने का सिलसिला भी बढ़ा है। जैसे साल 2013-14 में 161 केस दर्ज हुए थे, साल 2021-22 में 767,
और साल 2022-2023 में 1160 मामले दर्ज हुए। साल दर साल दर्ज मामलों की बढ़ती संख्या से इतना तो पता चल रहा है कि कामकाजी जगहों पर अपने खिलाफ होने वाली घटनाओं को लेकर लड़कियां या महिलाएं सचेत वो आवाज उठा रही हैं। लेकिन मोहाली में एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में जो सनसनीखेज वारदात हुई, उसमें भरोसे का खून भी हुआ है। डिंपल और हरी के बीच भले ही 6 महीने से अलगाव हो गया था, लेकिन फिर भी डिंपल को इतना भरोसा तो रहा ही होगा कि उसका पूर्व प्रेमी हरजिंदर कभी चाकू लेकर उसकी पीठ पर वार नहीं करेगा, उसकी जान तो नहीं देगा। लेकिन अफसोस, ये भरोसा टूट गया। अब एक और वारदात के बारे में हम आपको बताते हैं। हरियाणा के पंचकुला का मामला है। शुक्रवार को दिन दहाड़े कैसे एक व्यापारी को डंडों से बेरहमी से पीटते हुए लोग नजर आए। तस्वीरें पर आप देखिए, ये घेरे के बीच में आप देख रहे हैं वो व्यक्ति बचने की कोशिश यहां पर करता हुआ दिख रहा है, लेकिन लगातार ये लोग हमला उस पर करते रहते हैं। दिन दहाड़े ये वारदात होती है। वारदात मुके बाजार में उस समय हुई जब व्यापारी अपनी काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा हुआ था और 5 से 6 हमलावर वहां पर आते हैं और उसे जबरन गाड़ी से बाहर खींच लेते हैं। ये जरा देखिए आप, उसको बाहर खींचते हैं, वो कोशिश करता है यहाँ से बच निकलने की, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है और एक के बाद एक ये लाठी डंडों से वार उसके ऊपर करते रहते हैं तब तक जब तक वो बेसुध होकर ज़मीन पर नहीं गिर जाता है। हमलावरों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला उस पर किया। गंभीर रूप से घायल व्यापारी जितेश मनोजा की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने अपनी जाँच अब शुरू की है। नासिक के चर्चित टीसीएस यौन उत्पीड़न केस का जाकिर नाइक कनेक्शन सामने आया है। पुलिस की चार्जशीट से कई खौफनाक और सनसनीखेज खुलासे यहां पर हुए हैं। बंद कमरों में कॉर्पोरेट की आड़ में घिनौनी साजिश का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। नासिक धर्मांतरण मामले में जाकिर नाइक कनेक्शन, पाकिस्तानी कट्टरपंथी कटमुल्ला तारिक जमील के वीडियो। इस मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जो चार्जशीट फाइल की गई है उसमें कई नई बातों का उल्लेख किया गया है। पुलिस की इस चार्जशीट में पीड़िता ने जो गवाही दी है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। पीड़िता ने आरोप लगाए कि आरोपी लगातार उसका ब्रेन वॉश कर रहे थे और बार बार धार्मिक वीडियो दिखा रहे थे, जिनमें भारतीय प्रचारक भगौड़े जाकिर नाइक और पाकिस्तानी धर्मगुरु तारिक जमील के भड़काऊ वीडियो शामिल थे। पीड़िता को बार बार यह झांसा दिया जा रहा था कि अगर वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगी तो उसका सारा मानसिक तनाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी जहरीली काउंसलिंग और आरोपियों की लगातार कोशिशों की वजह से पीड़िता धीरे धीरे उनकी बातों पर विश्वास करने लगी थी। चार्जशीट में एक और महत्वपूर्ण नाम AIMIIM के पार्षद मतीन पटेल का भी शामिल किया गया है। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने फरार चल रही आरोपी निदा खान को शरण दी और गिरफ्तारी से बचाने में मदद की। जांच एजेंसियों का कहना है कि मतीन पटेल को यह जानकारी थी कि निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इसके बावजूद उन्होंने उसे अपने संरक्षण में रखा। पीड़िता के इन बयान से साफ है कि ये एक सोची समझी सुनियोजित तरीके से की जा रही जबरन धर्मांतरण और ब्रेन वॉश की बड़ी साजिश थी। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद नासिक पुलिस इस नेक्सस से जुड़े हर किरदार को बेनकाब करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अब वाराणसी से खबर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, वाराणसी में थार का कहर देखने को मिला है। ये गाड़ी देखिए आप, ये गाड़ी गुजरती है, सड़क पर एक व्यक्ति आगे होते हैं और उनको टच करती हुई ये कट मार के आगे चली जाती है और ड्राइवर इस बात की भी सुध नहीं लेता है कि उस व्यक्ति को चोट लग गई है, वो नीचे गिर गया है। और ये तस्वीरें वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। हादसे में एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं, जबकि सड़क किनारे स्थित एक दुकान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आक्रोशित लोगों ने कार सवार 3 युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। उधर फिरोजाबाद में सड़क किनारे खड़ी ये कार मौत का कारण बन गई। फिरोजाबाद में गोपाल आश्रम के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई और यह हादसा किस तरह हुआ ये जरा आप देखिए। बाइक सवार को बिल्कुल भी अंदाजा इस बात का नहीं था कि ये जो गाड़ी साइड में खड़ी हुई है ये व्यक्ति अचानक से दरवाजा खोल देता और जैसे दरवाजा खुला उसके बाद आप देखिए वो दूर जाकर गिरते हैं, डिवाइडर से जाकर टकराते हैं। उसके बाद बेसुध हालत में
बहुत गंभीर स्थिति में यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर नजर आता है, जबकि एक शख्स की गंभीर रूप से घायल इसमें एक शख्स हो गया और पूरी घटना नजदीक लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें साफ तौर पर जो कार चालक है जो साइड में खड़ा हुआ है उसकी